ये इसके पूर्व पति की संतान है जो बंगाली था, और ये बेटी यहाँ बड़ा सफोकेशन फील कर रही थी। दादी का जो व्यवहार था इस नातिन के प्रति बड़ा ही क्रूर था और उपेक्षापूर्ण था। उसको ताने देना, अभद्र तरीके से उससे बातचीत करना, उसको टोका टाकी करना, इस चीज़ से वो कुंठित थी और कई वर्षों से प्रताड़ित थी। और माँ भी इसको प्रताड़ना में उसका साथ देती थी, मतलब माँ बेटी दोनों प्रताड़ित महसूस करती थी इस घर में रहते हुए, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मुझे अपना शुरुआती बचपन बहुत ज्यादा याद नहीं है, बस इतना पता है कि मैं महज 2 साल की थी जब मेरी माँ मुझे बंगाल से गोरखपुर लेकर आ गई थी। दादी हमेशा मुझे बंगालन कहकर बुलाती थी। दादी ने पढ़ाई छुड़वा दी। मैं गिड़गिड़ाती रही लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। पेन की जगह हाथ में हंसिया थमा दिया गया। कहती, कोई लड़का सेट कर ले वही तुझे पैसे देगा। ये बात एक गोरखपुर की खुशी ने कही। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। आरोप है कि प्रताड़ना से ऊबकर अपनी 60 साल की दादी की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में उसने कहा, मुझे अपनी दादी की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है। दादी ने मेरी जिंदगी के 18 साल नर्क बना दिए। अब जेल जाना पड़ेगा तो जाऊंगी, लेकिन अब कोई बोझ नहीं है। दरअसल गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र के भूईधरपुर गांव में 26 सितंबर को 60 वर्षीय कलावती यादव की सिरकटी लाश उनके घर से करीब 500 मीटर दूर मिली थी। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया कि यह हत्या उनकी 19 वर्षीय पोती खुशी यादव ने की थी। एक महिला की सिरकटी लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज करने के बाद उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचना के लिए करीब 60 टीम लगी थी और 7 टीमों के अथक प्रयास के बाद इसमें ख़ास तौर से एंटी थेफ्ट सेल प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी, स्वाट प्रभारी और स्थानीय पुलिस द्वारा और हमारे क्षेत्र अधिकारी कैंपी रेंज द्वारा बहुत मेहनत की गई और इस केस को आज वर्कआउट किया गया है। दरअसल ये हत्या महिला की पुत्रवधू और पुत्रवधू की बेटी यानी उसकी नातिन द्वारा महिला की गढ़ से हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को बोरे में रख करके गाँव के बाहर सीमा पर जो खेत था वहाँ ले आके फेंक दिया गया था। और उसके बाद इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि हमारी दादी किसी द्वारा हत्या कर दी गई है। विस्तृत पूछताछ, CCTV फुटेज, CDRs, स्थानीय लोगों से बातचीत, परिजनों से बातचीत और मुखबिरों से जब जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम पड़ा कि इन दोनों ने ही हत्या की है और इस शव को यहाँ पर फेंक दिया है, छुपा दिया है। आज पूरा खुलासा किया जा रहा है।